ज्ञान ज्योति आईटीआई चूरू राजस्थान। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का वर्गीकरण। संधारित्र कितने वर्गों में वर्गीकरण किए तथा कैसे बनाए जाते हैं, संधारित्र कैसे काम करते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, कितने माइक्रोफेड पर कितने के क्या 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 कार्य होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नियतमान संधारित्र। नियतमान संधारित्र। तो जरा इसकी परिभाषा पढ़ ली जाए पहले। इन धारिता मान नियत होता है। इनका धारिता मान नियत होता है। इनका धारिता मान नियत होता है। जैसे कागज अभ्रक इलेक्ट्रोलाइटिंग। जैसे कागज इलेक्ट्रोलाइट यानी शुष्क एवं तर। पिलिस्टर सेरेमिक ऑयल डाइलेक्ट्रिक आदि। यानी हमारे नियत मान संधारित्र है, इनका धारिता का मान नियत होता है। इनमें कौन से संधारित्र काम में आते हैं? कागज, इलेक्ट्रोलाइट, शुष्क एवं तर। यानी कागज इलेक्ट्रोलाइट, कागज हो गया शुष्क, इलेक्ट्रोलाइट हो गया तर यानी तरल। और फिर आता है फिलिस्टर, सेरेमिक, ऑयल, डाइलेक्ट्रिक आदि। इतने सारे इनमें आपके संधारित्र काम में आते हैं। अब समायोजनीय मान संधारित्र। दूसरा आपका आता है समायोजनीय मान संधारित्र। यानी इसका मान समायोजन यानी परिवर्तन किया जा सकता है अपने अनुसार। इनका धारिता मान धारिता पेचकस के द्वारा एक निश्चित सीमा में कम या अधिक किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ट्रिमर
प्लेट, कप, तार, चकती, प्रकार के, पेडर आदि। यानी दूसरे संधारित्र का वर्गीकरण समायोजनीय मान संधारित्र के आधार पर किया गया, जिसकी परिभाषा है कि इनका मान धारिता पेचकस के द्वारा, यानी इनकी जो धारिता है वो पेचकस के द्वारा निश्चित सीमा, यानी एक जो इनकी सीमा होती है, ऐसा नहीं कि अनंत किया जा सकता है, सबसे कम किया जाता है, नहीं, इनकी एक निश्चित सीमा तक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ट्रिमर आता है समांतर में, वह कैसे किया जा सकता है? प्लेट, कप के द्वारा, तार, चकती के प्रकार के द्वारा, और दूसरा आता है पेडर। ठीक है। अब 3 नंबर का हमारा संधारित्र है जो है परिवर्तनीय मान संधारित्र। 3 नंबर का हमारा संधारित्र है परिवर्तनीय मान संधारित्र। इनका मान एक धुरी से जुड़ी डायल टाइप प्रणाली के द्वारा न्यूनतम व अधिकतम धारिता मान के बीच सूक्ष्मतम से परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे गेंग, संधारित्र आदि। यानी इनका मान एक धुरी से, यानी इनका मान एक धुरे से जुड़े डायल ड्राई प्रणाली के द्वारा न्यूनतम व अधिकतम धारिता मानों के बीच सूक्ष्मतम से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी परिवर्तनीय मान संधारित्र, इनका मान एक धुरे से जुड़े डायल ड्रायर प्रणाली द्वारा न्यूनतम व अधिकतम धारिता मान के बीच सूक्ष्मतम से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी ये एक प्रणाली है, इसके द्वारा इसका मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी ड्रायर प्रणाली वो है जो आपने हमारी लैब में वो एक वायर बाउंड प्रतिरोध नहीं देखा गया, जिसके ऊपर एक डायल यानी एक स्विच, ऐसा एक स्विच होता है, उसको ज़्यादा और कम हाथ से इधर और उधर ले जाया जा सके, कम ज़्यादा किया जा सकते, वह है परिवर्तनीय मान संधारित्र। जैसे गेंग संधारित्र, तो ये तीनों की परिभाषा और इनमें कौन कौन से आपके संधारित्र आते हैं वह आगे। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके संधारित्रों के बारे में।
संधारित्रों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं सबसे पहले आते हैं हमारा पेपर अचालक संधारित्र। इसके वोल्टेज कितने माइक्रोफेड का आता है, किससे बना होता है, वो आपको मैं एक एक करके सभी संधारित्रों के बारे में बता देता हूँ। अब हमारा अगला है संधारित्रों का विवरण, यानी जितने आपको मैंने संधारित्र बताए उनके सारों का विवरण। तो सबसे पहले आता है पेपर अचालक संधारित्र। पेपर अचालक संधारित्र तो इनका मान आता है 0.001 UF से 2.5 UF तक, यानी ये संधारित्र है आपका पेपर अचालक संधारित्र। इनका मान होता है 0.001 UF से 2.5 UF तक, यानी जो आपके पंखे में कूलर का तो नहीं कह सकता, परंतु आपके जो पंखों में आता है ना, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन, उनमें पेपर अचालक संधारित्र काम में लिया जाता है। जो आपका संधारित्र 0.01 UF से 2.5 UF तक काम में लिया जाता है। अब इसमें 2 नंबर का आपका काम आता है कार्यकारी वोल्टता, यानी कार्यकारी वोल्टता, यानी इसका कार्य करने का वोल्टेज कितना मान होता है। तो ये आपका है 2000 वोल्टेज डीसी तक, यानी इनका मान है 2000 वोल्टेज डीसी तक। अब इनके प्रकार, यानी ये किस चीज में माहिर है। लघु आकार, अल्प मूल्य यानी कम मूल्य, केवल नियत मान, यानी इनका मान कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये नियत मान के संधारित्र हैं। अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया। संधारित्र पेपर अचालक का मान आ गया वोल्टेज का, इसका यूएफ का मान आ गया कि 0.001 यूएफ से 2.5 यूएफ तक। 2 नंबर के आ गए कार्यकारी वोल्ट था, जो 2000 वोल्टेज तक कार्य करता है। 3 नंबर हमारा आ गया लघु आकार, अल्प मूल्य, केवल नियत मान तक। ओके, चलो विद्यार्थियों, अगला हम पढ़ते हैं 2 नंबर का अभ्रक अचालक संधारित्र। इसमें 2 नंबर का है अभ्रक अचालक संधारित्र। इसमें आपका आता है, इनका मान है, प्रथम जो मान है वो है 5 यूएफ से 0.1 यूएफ तक, यानी ये जो आपका संधारित्र है अभ्रक के अचालक के द्वारा बनाया जाता है और 5 यूएफ से 0.1 यूएफ तक बनाया जाता है। अब दूसरा 2 नंबर का सभी में समान है कार्यकारी वोल्टता, यानी ये वोल्टता में कार्यकारी कितना है, कार्यकारी वोल्टता कितनी वोल्टेज पर कार्य करता है। तो ये भाई 500 वोल्टेज से 2500 यानी 2500 वोल्ट तक कार्य करता है। अब 3 नंबर का वही विवरण कि इसका प्रकार ये किस में माहिर है, नियत
मान नमी से अप्रभावित, नमी से अप्रभावित उच्च आवर्ती, उच्च आवर्ती परिपथों के लिए, परिपथों के उपयोग के लिए। ठीक है, तो हमारा अभ्रक अचालक संधारित्र है वो 5 यूएफ से 0.1 यूएफ तक बनाया जाता है। इनमें 2 नंबर का कार्यकारी वोल्टता है जो इसकी 500 वोल्टेज से 2500 वोल्टेज तक है, कार्यकारी करता है। अब इनका जो तीसरा पॉइंट है वो है नियत मान, यानी इनका मान है बदला नहीं जा सकता। नमी से अप्रभावित उच्च आवर्ती परिपथों के उपयोग के लिए किया जाता है, यानी नमी वर्षा से अप्रभावित रहता है क्योंकि अभ्रक बना होता है, और अप्रभावित उच्च आवर्ती परिपथों के लिए उपयोग के लिए किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि हमारा कोई सा ऐसा परिपथ नहीं है जो 500 वोल्टेज से 2500 वोल्टेज के बीच चले, यानी ये उच्च आवर्ती मान के परिपथों के काम का संधारित्र है। अब अगला पढ़ेंगे पॉलिस्टर अचालक संधारित्र। अगला हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर अचालक संधारित्र। 3 नंबर का है पॉलिस्टर अचालक संधारित्र। तो इसमें हमें वही है, मान है इसका, इस 3 नंबर का जो संधारित्र है मान है इसका 2 पीएफ से 0.5 यूएफ तक, यानी इनका मान है 2 पीएफ से 0.05 यूएफ तक। ओके, और कार्यकारी वोल्टता है इसकी कार्यकारी वोल्टता है वो आपकी इसकी 400 वोल्टेज तक कार्य करता है। 2 नंबर का हमारा पॉइंट हो गया कार्यकारी वोल्टता 400 वोल्टेज तक कार्य करता है। 3 नंबर का कि ये किस प्रकार का बना होता है वो भी पढ़ लीजिए कि नियत मान लघु आकार उच्च आवर्ती परिपथों के लिए उपयोगी है। उच्च आवर्ती परिपथों के उपयोगी है, परिपथों के उपयोगी है। यानी 3 नंबर का जो आपका पॉइंट है ये नियत मान का तो प्रतिरोध संधारित्र है ही है, और इनका आकार क्या लघु आकार है, उच्च आवर्ती परिपथों के उपयोग के लिए किया जाता है। अब आपका 4 नंबर का जो संधारित्र है वो अगला है सेरेमिक अचालक संधारित्र। 4 नंबर का है सेरेमिक अचालक संधारित्र। ये आपका है, इनका मान है वो 2.5 पीएफ से
0.2 UF तक है। यानी प्रथम जो हमारा पॉइंट है मान का जो है 2.5 PF से 0.2 UF तक, यानी सिरेमिक अचालक संधारित्र है वो इसका मान है 2.5 UF से 2.5 PF से 0.2 UF तक इसका मान निर्धारित किया गया है। 2 नंबर का जो हमारा सेम पॉइंट है वो है कार्यकारी वोल्टता। कार्यकारी जो वोल्टता है इसकी वो है 50 वोल्टेज से 1500 वोल्ट तक। अब बात करते हैं इसकी 3 नंबर प्रकार की जो है नियत मान, क्योंकि ये सब क्या है नियत मान पर चलने वाले संधारित्र हैं, तो इसमें मान तो इनका नियत ही रहेगा, जितना दे दिया उतना ही मान रहेगा, न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो नियत मान लघु आकार न्यूनतम क्षतियाँ उच्च आवर्ती परिपथों के लिए, उच्च आवर्ती परिपथों के लिए, यानी ये जो आप 3 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं इनमें इसका मान तो नियत है, क्योंकि सभी में मान नियत है। आकार लघु आकार का है, न्यूनतम शक्तियाँ यानी इनमें इनकी हानियाँ यानी इनका जो समय अवधि है वो बढ़िया है, हानियाँ कम है, इसका नुकसान कम है, और उच्च आवर्ती परिपथों के काम में ये परिपथ ये संधारित्र काम में लिया जाता है। तो चलो अगला हमारा जो 5 नंबर का संधारित्र है वो है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है ये तर तथा शुष्क 2 किस्मों में बनाया जाता है। ये तर तथा शुष्क 2 किस्मों में बनाया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है ये तर में भी बनाया जाता है तथा शुष्क में भी बनाया जाता है, यानी ये तर तथा शुष्क 2 प्रकार से बनाया जाता है। इनका जो प्रथम है मान वो आप देख लो कि 1 UF से 2000 UF तक, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है ये सबसे बड़ा संधारित्र है। ये 1 UF से 2000 UF तक बनाया जाता है। कार्यकारी वोल्टता है इसकी, कार्यकारी वोल्टता का मान है कार्यकारी वोल्टता का मान है इसका 450 वोल्टेज तक कार्य करता है। यानी इसकी जो वोल्टेज कार्य करने की शक्ति है वो है 450 वोल्टेज तक कार्य करता है। अब अगला हम जो 6 नंबर का है वो पढ़ेंगे कि कौन सा संधारित्र है
वो मैं आपको बता दूं। अगला आपका संधारित्र जो है अगले वीडियो में, अगले पार्ट में बता देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, अगले पार्ट में आपको मैं इनके बारे में और 2-3 और रह गए हैं वो बता दूंगा। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि घर पे रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।